हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9 का फिजिक्स यानी साइंस में हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले सवाल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिएगा आपका जो पहला सवाल है इसमें पूछा गया है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है। तो बच्चों, सरल रेखीय गति का उदाहरण जो आप देख पा रहे हैं सड़क पर कार की गति। तो आप आंसर भी देख पा रहे हैं, लेकिन बच्चों आपको आंसर रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और दे दे एग्जाम में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सरल रेखीय क्या होता है, एक रेखा होगी जो कि सरल होगी और सीध में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से छांटने का प्रयास करेंगे तो आपको सही आंसर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा सरल रेखीय गति में सरल लोलक कभी भी सरल रेखीय गति में नहीं चलेगा, कभी ये इधर जाएगा कभी ये इधर जाएगा। ठीक है उसके बाद है आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। एक सूर्य और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो क्या वह एक रेखा में घूम रही है? नहीं, वो गोलाई में घूम रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक यहाँ सड़क पर कार की गति, अगर कोई कभी कभी होता क्या है, कोई कोई सड़क एकदम सीधी होती है और वहाँ पर कोई कार चल रही है, तो वो क्या है, सरल रेखीय गति में चली गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन असल में बच्चों होता है क्या है, एक तरह का दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है, एक तरह का दूरी होता है। ठीक है, तो एक यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को हम लोग अधिक किससे मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। सेकंड में तो समय मापा जाता है, न्यूटन में बल मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड में त्वरण मापा जाता है। तो हम लोग इस दूरी को किससे मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको सही आंसर चुनना है, साथ ही साथ ऑप्शन से आपको छांटना भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दूरी का मूल मात्रक क्या है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूरी को किसके मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का एसआई मात्रक में होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगर इसे अंग्रेजी में देगा तो बच्चों इस प्रकार से देगा। ठीक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप बच्चों, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि का मतलब होता है बच्चों, सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, दिशा हो। ठीक है, तो वेग बल और संवेग इसमें दिशा होता है। वेग बल और संवेग में क्या होता है, दिशा होता है। दूरी में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी राशि में दिशा नहीं है। तो चाल में कोई भी दिशा नहीं होती, चाल की कोई भी दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर सवाल। देखिएगा, निम्न में से कौन सदिश राशि है, आपको बताना कौन सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा वेग कैसी राशि है। तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। संवेग कैसी राशि है। तो संवेग में क्या हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो वेग। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है, तो वेग। तो बच्चों आप लोग करेंगे क्या, एक तरफ कॉपी में आप लिखेंगे, एक तरफ आप कॉपी में लिख लेंगे सदिश, ठीक है, और एक तरफ लिख लेंगे अदिश। ठीक है, तो जितने भी सदिश है सबको एक तरफ कर लीजिएगा, जितने भी अदिश है सबको एक तरफ कर लीजिएगा। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न एग्जाम में नहीं होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 13 नंबर सवाल में कि निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह इसमें से कौन है, वेग, त्वरण और बल, यानी ये 3 राशि क्या है, वो सदिश है। ठीक है, याद कर लेंगे इसे अच्छे से। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती है। ठीक है, शून्य भी हो सकती है और शून्य नहीं भी हो सकती है। अगला सवाल है हमारा कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर अभी क्या मापेगा, दूरी को मापेगा। स्पीडोमीटर क्या नापता है, तो स्पीडोमीटर देखिए स्पीड से ही चाल, स्पीड मतलब क्या होता है, चाल, तो वो उसको क्या मापेगा, चाल को मापेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो किसी वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है वो ताक्षणिक चाल को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। तो किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहेंगे, वेग कहेंगे।
ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों? वेग कहेंगे। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई निश्चित दिशा में दूरी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? तो चाल कहेंगे। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का क्या होता है? कि निश्चित दिशा होता है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि में आता है, सदिश राशि में आता है। विस्थापन किस में आता है? सदिश राशि में आता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में होता है। देखिए, मान लीजिए विस्थापन और चाल को समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, आपका मान लीजिए कोई यहाँ से आपको यहाँ जाना है। अगर आप बाय रोड जाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 गली कुची से होकर जाइएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका चाल के द्वारा हो गया ना, ये चाल के द्वारा हो गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे हवाई जहाज़ से अगर जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सीधे यहाँ चला जाएंगे, तो ये विस्थापन हो गया और एक दिशा में हुआ। ठीक है, ये कई दिशा में हो जाता है, इसीलिए हो जाता है। विस्थापन को आप समझ गए क्या है? तो चलिए, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। विस्थापन की दर क्या है? विस्थापन की दर क्या है? वेग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है शून्य। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? तो शून्य होता है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो कुल पथ की जो इकाई होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? अगला सवाल है हमारा, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है बच्चों? तो मंदन कहलाता है। ठीक है, निम्न में से कौन संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बाय समय। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, ये सब फॉर्मूला है, ये सब काम आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग का दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट है हमारा, विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो जब कोई वस्तु विराम में आ जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, कि अगर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है एक सरल रेखा में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करेगा? तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो चाल को प्रदर्शित करेगा। अगला सवाल है हमारा, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र विस्थापन कहलाता है। वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करेगा? तो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? त्वरण को प्रदर्शित करेगा। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो दूरी को दर्शाता है। किसे दर्शाता है बच्चों? दूरी को दर्शाता है। अगला सवाल है हमारा, कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कि किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो एक सरल रेखा में होती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? तो वो होगी वक्र रेखा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे